हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइको की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसमें हम नेक्स्ट जो थ्योरी है वो करने जा रहे हैं। बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये। क्या है? एक तरह से इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर पूछा जाए, चाहे इसके खुद के पूछा जाए कि ये कहाँ के साइंटिस्ट रहे हैं। उसके बाद मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से देखें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है S2R। तो S2R का मतलब होता है हमारे पास स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स थ्योरी है ये। स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स थ्योरी है ये। स्टिमुलस का मतलब है आपका उद्दीपक, हिंदी में अगर हम देखें उद्दीपक, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। मतलब ये स्टिमुलस से प्रतिक्रिया की तरफ चलती है थ्योरी। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि जो ये थ्योरी है ये कौन सी है, S2R या R2S। आगे जाके देखोगे एक R2S होगी, ये S2R है हमारे पास। ठीक है, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी हुई। इसके और कौन कौन से नाम है हमारे पास? रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, अनुबंधित प्रतिवर्ती का सिद्धांत, पेवोलियन कंडीशनिंग। पेवोलियन कंडीशनिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो ये थ्योरी है ये किसने दी है? ये पेवलो ने, इवान पेवलो ने। तो रशियन साइंटिस्ट रहे हैं वो। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा उन्होंने? डॉग। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जो पेवलो है वो कहाँ के साइंटिस्ट हैं, कौन से एनिमल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1904 में, जो कि क्या था, इन्होंने वर्क करा था डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अ बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत है ये। ठीक है, और पेवलो हमारे क्या हुए? व्यवहारवादी, वे बिहेवियरिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि जो पेवलो है वो क्या है। ठीक है, या उन्होंने दे रखा होगा कि पेवलो जो है वो बिहेवियरिस्ट नहीं है, कुछ और लगा दिया, कंस्ट्रक्टिविस्ट लगा दिया उनके साथ में, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पेवलो हमारे बिहेवियरिस्ट हुए। ठीक है, सो यूज मेथड ऑफ कंडीशनिंग फॉर एक्विजिशंस ऑफ एनी टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये लर्निंग थ्योरी है। तो लर्निंग हमारे पास क्या होती है? किसी के भी बिहेवियर में चेंज लेके आना ही एक तरह से क्या है हमारे पास? लर्निंग। तो ये क्या बोलता है कि अगर हम किसी की कंडीशनिंग करें, ठीक है, क्या करें? अनुबंधन करें, तो उससे क्या होता है कि किसी के भी बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के बीच में ये बातें करी है। ठीक है, तो पेवलो सेड लर्निंग इज एसोसिएटेड और कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को S2R भी बोला जाता है कि जो ये थ्योरी है किसके बीच में कनेक्शन है? उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में एक तरह से कनेक्शन है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट एसोसिएटिंग द नेचुरल स्टिमुलस विद एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। मतलब इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि कैसे हम नेचुरल स्टिमुलस को, नेचुरल मतलब कि जो प्राकृतिक उद्दीपक है उसको कैसे हम, कि जो प्राकृतिक उद्दीपक है उसको हम कैसे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो उद्दीपक है उसके साथ कैसे हम बाइंड कर सकते हैं। इसमें इस थ्योरी में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अगर इसका मेन एम देखें तो गेट नेचुरल रिस्पॉन्स, कि हमें नेचुरल रिस्पॉन्स लेके आना है। किसका यूज़ करके? आर्टिफिशियल स्टिमुलस का यूज़ करके, मतलब कि कृत्रिम उत्तेजना का यूज़ करके आपको एक नेचुरल प्रतिक्रिया करवानी है। तो यही पेवलो ने करा था। तो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं हम कि कैसे कैसे इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो पहले हम ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में वो देखते हैं, उसके बाद इन टर्म्स के बारे में देखते हैं। इन टर्म्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। सिंपल आता है कि जो पेवलो है उसने अनकंडीशन स्टिमुलस, हम बोल सकते हैं अनअनुबंधित उद्दीपक किसको बोला है, या फिर कंडीशन स्टिमुलस किसको बोला है, अनुबंधित उद्दीपक किसको बोला है, नेचुरल उद्दीपक किसको बोला है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं इसको। तो पेवलो कंडक्टेड इज एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। तो पेवलो ने अपना प्रयोग एक कुत्ते के पर किया। पेवलो स्ट्रेव द डॉग एंड टाइड इट टू ऑन अ टेबल। उसने कुत्ते को भूखा रखकर एक मेज पर बांध दिया। सो द स्लाइवरा गैंड ऑफ अ डॉग वर कनेक्टेड टू टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पाइप। कि जो कुत्ते की स्लाइवरा ग्लैंड थी उसको उसने एक पाइप की हेल्प से टेस्ट ट्यूब के साथ बांध दिया। तो देयर वाज अ सिस्टम टू कलेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ सलाइवा इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो वहाँ पे जो वो टेस्ट ट्यूब थी उसमें एक सिस्टम बनाया गया था कि जिससे ये मेजर किया जाए कि कितनी जो लार है, सलाइवा है, उसने एक्सक्रीट करा। ठीक है, तो करा क्या? हंगरी डॉग वाज गिवन फूड। कि जो एक
भूखा कुत्ता, उसको फूड दिया जाएगा। तो जब वो पहले भूखा है तो उसके सामने खाना आएगा, बट वो उसको खा नहीं पाएगा। बट सीइंग फूड डॉग सिक्रेटेड सलाइवा, तो उससे क्या होगा, उसके मुंह में लार आएगी। तो उसको क्या दिया गया, फूड दिया गया। तो फूड से क्या आया, सलाइवा। ठीक है, फूड से क्या आया, सलाइवा, मतलब खाना दिया गया, उससे क्या आई, उसको लार। तो खाना जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं अनकंडीशन, क्या है, अनकंडीशन हम बोल सकते हैं स्टिमुलस है, कि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, जस्ट यहाँ पे खाना रखा है क्योंकि खाने की उसको ज़रूरत है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस है, उससे उसके सलाइवा आ गई, सलाइवा आ गई तो ये भी क्या हुई, अनकंडीशन हम बोलेंगे इसको रिस्पॉन्स। अनकंडीशन क्या हुई, ये रिस्पॉन्स हुई हमारे पास। ठीक है, और इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचुरल स्टिमुलस। और जो रिस्पॉन्स आया वो भी क्या है आपका, नेचुरल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो तो आना ही है, उसको भूख लगी हुई है तो खाने को देख के ऑब्वियस है कि उसके मुंह में जो है वो लार आएगी। तो जो ये टर्म है हमारे पास, देखो अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक बोलते हैं, उनको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, प्राकृतिक उद्दीपक भी बोलते हैं। तो वो क्या है, नेचुरल ब्रिंग अबाउट सम रिस्पॉन्स, कि नेचुरली खुद से ये रिस्पॉन्स लेके आता है। तो वो क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, भोजन, खाना। तो ये क्वेश्चन आता है कि पैवलो की एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, अनुबंधित उद्दीपक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसके कहा जाता है, भोजन को। तो भोजन को देख के उसके मुंह में लार आती है, तो वो जो लार आई वो क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स, प्राकृतिक उद्दीपक। अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं उसको। नेचुरली रिस्पॉन्स आया ड्यू टू नेचुरली स्टिमुलस, जिसको क्या बोलते हैं हम, सलाइवा, लार। ठीक है, तो ये करा उसने। उसके बाद देखो वो क्या करता है, उसके बाद नाउ पैवलो लिंक्ड फूड विद रिंग, कि उन्होंने क्या करा कि फूड के साथ रिंग को जोड़ दिया। तो फूड तो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है या अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है, उसके साथ अनुबंधित उद्दीपक को जोड़ दिया। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब क्या हुआ, कंडीशनिंग स्टिमुलस को जोड़ दिया, तो उससे हमारे पास लार आती है, जो कि है अनअनुबंधित प्रतिक्रिया, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही है, अभी भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ये हमारे पास हुआ। देखो क्या है, इनिशियली डॉग डिड नॉट सिक्रीट सलाइवा वेन एवर बेल रिंग, देखो पहले उन्होंने बेल बजानी स्टार्ट करी, तो बेल बजानी स्टार्ट करी, उससे क्या हुआ, बेल बजानी स्टार्ट करी तो कोई लार नहीं आई। तो बेल को देखो क्यों लार आएगी, उसको तो भूख लग रही है। बट ड्यू टू कोर्स ऑफ ए टाइम डॉग बिगन एसोसिएटेड द सलाइवा, द रिंगिंग बेल एंड फूड अराइविंग, उसको धीरे धीरे जैसे ही मतलब बेल बजती है, बेल के साथ ही क्या पैवलो ने क्या करा, खाना लाना स्टार्ट कर दिया। तो उसने देखा कि जैसे ही बेल बजती है खाना आ जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजती थी खाना आना स्टार्ट होता है, तो उसने डॉग ने क्या करा, उसने सलाइवा जो है, अपना लार है जो वो देनी शुरू करी। ठीक है, पहला कुत्ता घंटी सुनकर लार नहीं निकालता था, पर धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ बेल सुन के वो लार निकालना शुरू कर देता है। तो जो वो बेल हुई, हमने कंडीशन रखी ना कि बेल बजती है तब खाना मिलता है, वो बेल जो है उसको कंडीशन रख दी हमने। तो वो क्या हुई हमारे पास, कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोलते हैं। तो उससे हमारे पास कैसा रिस्पॉन्स आया, कंडीशन रिस्पॉन्स, जिसको हम अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पहले उसने अकेला फूड रखा, फिर फूड के साथ बेल को रखा। थर्ड टाइम क्या करा, पैवलो स्टॉप ऑफरिंग फूड ऑन रिंग द बेल, बट डॉग सीक्रेटेड सलाइवा एज डॉग एसोसिएटेड आर्टिफिशियल स्टिमुलस विद फूड, मतलब कि उसने फूड लाना स्टार्ट कर दिया, ओनली बेल को ही रिंग करना शुरू करा, फूड जो है वो लेके आना बंद कर दिया। तो जो डॉग है वो तब भी सलाइवा जो है वो क्या कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी, या हम बोल सकते हैं कंडीशन स्टिमुलस थी, वो किसके साथ जुड़ चुकी है, तो वो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास खाने के साथ जुड़ चुकी है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स, कि जो ये रिस्पॉन्स आया तो ये कैसा रिस्पॉन्स आया, कंडीशन रिस्पॉन्स, CR आया हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास फूड आया तो फूड एक तरह से नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं हम उसको, सॉरी नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं, देखो फूड आया हमारे पास,
तो फूड को हम क्या बोल सकते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस या फिर नेचुरल स्टिमुलस, हिंदी में अनअनुबंधित उद्दीपक या फिर नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। तो वो क्या करता है, उसके मुंह में सलाइवा आता है, पहली कंडीशन ये रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स या फिर नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रतिक्रिया या फिर अनअनुबंधित प्रतिक्रिया। पहली कंडीशन ये हुई। उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या करा कि फूड को उन्होंने बेल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। बेल, पहले तो बेल बजाते रहे, कोई लार नहीं आई, फिर फूड के साथ बेल को जोड़ दिया, तब हमारे पास अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। तो जो फूड है वो तो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, बट जो बेल है वो क्या हुई, कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक। तो हमें क्या मिला है, अनअनुबंधित हमें प्रतिक्रिया ही मिल रही है। उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या करा कि सिर्फ बेल को ही बजाया, तो उन्होंने क्या देखा कि हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब है अनुबंधित प्रतिक्रिया, और जो बेल है वो है हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि जो पावलो की थ्योरी है उसमें कंडीशन स्टिमुलस क्या है, आपकी बेल, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कंडीशन स्टिमुलस भी बोलते हैं और इसको न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस हिंदी में बोलेंगे तटस्थ, एक मिनट, तटस्थ, तटस्थ हम बोल सकते हैं कि तटस्थ, वो भी बोलते हैं इसको। स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया, उद्दीपक। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस आपको यही यूसीएस, एनएस इनके बारे में समझना है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कंडीशन कब लगी, जब आपके पास बेल आए, उसके बाद पहले अनकंडीशन नहीं था, नेचुरल थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है बिफोर द कंडीशनिंग, मतलब हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, अनुबंधन के पहले हमारे पास फूड है, खाना है, जो कि हमारा नेचुरल स्टिमुलस है। अनकंडीशन स्टिमुलस भी बोलते हैं, अनअनुबंधित उद्दीपक भी बोलते हैं। तो सलाइवा आता है, लार आता है, जो कि है नेचुरल रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनअनुबंधित प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी आ सकता है कि बिफोर द कंडीशनिंग हमारे पास कौन कौन से स्टिमुलस या कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, कि जब अनुबंधन के समय, अनुबंधन के समय क्या है कि जब खाने को बेल के साथ जोड़ दिया गया, उसको कंडीशन किया जा रहा है। तो नेचुरल स्टिमुलस है, फूड है, यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक या फिर अनअनुबंधित उद्दीपक है, उसको कंडीशन स्टिमुलस के साथ, कंडीशन स्टिमुलस क्या है आपकी, बेल अनुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है, यूसीआर, अनअनुबंधित प्रतिक्रिया आती है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग, की जब उसको कंडीशन कर दिया गया अनुबंधन के बाद, तो जस्ट हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस होती है, अनुबंधित उद्दीपक जो कि बेल होती है, सिर्फ वो बेल की आवाज़ से ही लार यानी कि सलाइवा देना शुरू कर देता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है उसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर द कंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, अनकंडीशन होता है या फिर कंडीशन होता है। तो हमारा वो अनुबंधित होता है, ना कि अनअनुबंधित होता है। ड्यूरिंग द और बिफोर द कंडीशनिंग हमारे पास अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी। इसमें जो मैंने टर्म्स आपको बताई है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ये फ्लो चार्ट सा लर्न करना है, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है ये थ्योरी, ठीक है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आर्ट्स के पेपर में, कि किसने दी है, तो ये जो जून 24 में हुआ है, तो ये किसने दी है, पैवलो ने दी है। नॉन मेडिकल वालों के लिए ये इसमें ये पूछा गया था कि जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है हमारे पास, उसमें जो पैवलो की थ्योरी है वो कौन था, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस के बारे में पूछा गया था, तो वो है हमारा फूड, ठीक है। और मेडिकल वाले में पूछा गया था कि जो न्यूट्रल हमारे पास हम बोल सकते हैं स्टिमुलस है वो क्या होता है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारे पास बेल, ठीक है। तो ऐसे हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन तो चला ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको अच्छे से आपने देखना है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।